बहुत समय पहले विक्रांतगढ़ नामक राज्य में राजा चंद्रगुप्त का राज था। यह राजा अपनी न्यायप्रियता, दया और साहस के लिए पूरे जगत में प्रसिद्ध था। राजा कहते थे, राजा का असली कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना है, न कि अपने सिंहासन की। राजा हर सुबह प्रजा से मिलने दरबार में बैठते थे। लोग दूर दूर से आकर अपनी समस्याएं बताते और राजा बिना किसी भेदभाव के न्याय करते। उनके राज्य में हर कोई सुरक्षित और खुशहाल था। एक दिन दरबार में एक गरीब व्यापारी रामलाल आया। उसकी आंखों में आंसू थे, कपड़े फटे हुए, चेहरा डरा हुआ। महाराज, कृपा कीजिए, सेनापति विक्रम ने मेरी सारी संपत्ति छीन ली। उसने झूठे कागज बनाकर मेरा घर और दुकान पर कब्जा कर लिया। मैं निर्दोष हूं महाराज। हमारे राज्य में अन्याय के लिए कोई जगह नहीं। सेनापति विक्रम, कल सुबह दरबार में आओ और अपने सबूत पेश करो। न्याय अवश्य होगा, राजा ने दरबारियों से कहा। याद रखना, अगर राजा की आंखों के सामने भी अन्याय हो और वह चुप रहे, तो वह राजा नहीं, गद्दार कहलाता है। उस रात महल में सन्नाटा था। रानी पद्मावती बोलीं, महाराज, सेनापति आपका विश्वासपात्र है। क्या आप उस पर शक कर रहे हैं? राजा चंद्रगुप्त बोले, रानी, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक न्याय अधूरा है, चाहे दोषी मेरा अपना ही क्यों न हो। अगले दिन दरबार भरा हुआ था। प्रजा सांस रोके खड़ी थी। सेनापति विक्रम सबूत लेकर आया। जांच शुरू हुई। कागजों की पड़ताल की गई। गवाह बुलाए गए और सच सबके सामने था। सेनापति ने लालच में व्यापारी की जमीन और दुकान हड़प ली थी। राजा चंद्रगुप्त ने कहा, सेनापति विक्रम, तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया है। तुम्हारा यह अपराध अक्षम्य है। तुम्हें सेनापति के पद से हटाया जाता है और व्यापारी रामलाल की संपत्ति तुरंत लौटाई जाए और सेनापति विक्रम को राज्य से निष्कासित किया जाए। रामलाल खुश होकर बोला, महाराज, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। आप सच्चे धर्मराज हैं। उस दिन विक्रांतगढ़ की प्रजा ने देखा कि न्याय सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि सच्चाई से होता है। राजा चंद्रगुप्त ने कहा, राजा वही है जो अपने लिए नहीं, अपनी प्रजा के लिए जिए। न्याय ही असली राजधर्म है। प्रजा एक स्वर में पुकार उठी, राजा चंद्रगुप्त की जय हो। न्यायप्रिय राजा की जय हो।